दुबई और क्रूज, इस वक्त जिसने भी इन दोनों पे काम कर लिया ना, उसकी तरक्की को, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। बजा सकते हो तालियां, सच्चाई है बहुत बड़ी। और ये एक चीज के बिना हो ही नहीं सकता, वो है नई ज्वाइनिंग, वो है हमारा प्योर पीजीबीवी। तो आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी और प्रोस्पेक्टिंग भी करनी पड़ेगी और प्लान भी दिखाना पड़ेगा। तो प्लान दिखाने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला कि हमने एक बंदे के आमने सामने बैठकर प्लान दिखाया, उन्हें डेमो दिखाया और उन्हें ज्वाइन करा लिया। अब एक इंसान को आप प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग ज्वाइन होंगे? एक ही होगा ना। तो क्यों ना एक साथ ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा दिया जाए, एक साथ 10 लोगों को बिठाया जाए और इकट्ठे उन्हें प्लान दिखाया जाए, तो वो प्लान दिखाना आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये होम मीटिंग होती है कि जिसमें आप सिर्फ घर में, ऐसे नहीं होता कि आप किसी के घर जा रहे हैं, उन्हें प्लान दिखा रहे हैं तो उसे होम मीटिंग बोलेंगे। होम मीटिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने घर में या अपने किसी डाउनलाइन के घर में एक मीटिंग अरेंज की, उन्होंने अपने आसपास के कुछ लोग बुलाए, अपनी सिस्टर को बुलाया, अपनी ननद को बुलाया, अपनी मासी को बुलाया, अपनी चाची को बुलाया, अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और अपने घर में उन्होंने इन सब लोगों को बिठाया। और किसी एक पर्सन में, वो पर्सन वो खुद भी हो सकती हैं, वो पर्सन आप हो सकते हैं, उनका अपलाइन हो सकता है, उन्होंने जाकर मीटिंग दिखाई, प्लान को प्रेजेंट किया या डेमोज दिखाई। तो इस तरह की मीटिंग को बोलते हैं हम होम मीटिंग। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम जाके किसी के घर में एक बंदे को प्लान दिखा रहे हैं तो घर में हो रही है तो उसे होम मीटिंग बोलेंगे। नहीं, वो होम मीटिंग नहीं मानी जाती। होम मीटिंग होता है जब आप कुछ लोगों को इकट्ठे और एक ही हर्ट लाइन के कुछ क्लाइंट्स को, कुछ फ्रेंड सर्कल को आप एक साथ प्लान दिखा रहे हैं तो उसे होम मीटिंग कहते हैं। होम मीटिंग हमारी सक्सेस का बिल्कुल पक्का वाला मूल मंत्र है, जिसकी गारंटी है कि वो सक्सेस होती ही होती है। होम मीटिंग क्या होती है? ये इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे होता है किसी मीटिंग को दिखाने का। अब यहाँ पर लेडीज़ बहुत सारी हैं, तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, आप मोदी केयर में नए नए ज्वाइन हुए हैं और आपको आपका अपलाइन बार बार फोर्स कर रहा है कि मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो। क्या फटाफट से उठ के चल पड़ते हैं? क्या चल पड़ते हैं? सचमुच बताना, क्या आप चल पड़ते हैं उनके साथ? आपने आज ज्वाइनिंग की, कल आपका अपलाइन आया कि यहाँ पे बड़ा इवेंट है और मेरे साथ चलो। कितने लोग चल पड़ते हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग चल पड़ेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं आप, चल पड़ेंगे। बट काफ़ी लोग नहीं चलते, उन्हें मुश्किल लगता है। मैंने एक अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराया और मैंने उसे कहा कि मेरे साथ इवेंट पे चल, वो भी आप लोगों की तरह अच्छी थी, मेरे साथ आ गई और गलती से हमारे अपलाइन ने उसे स्टेज पे बुला लिया और उसके बाद उस लेडी ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। काफ़ी दिनों बाद उससे मिली, मैंने कहा तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही? कह रही तुम अच्छा मुझे मीटिंग पे लेके चली गई, उन्होंने तो मुझे स्टेज पे बुला लिया। और पता है स्टेज पे कितनी टांगे कांपती है। जो स्टेज फियर होता है ना, मौत के बाद वो दूसरा बड़ा फियर होता है। जो आज आप आके स्टेज पे डांस कर लेते हो ना, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। आप आके लंबी लंबी टेस्टिमनी दे देते हो ना, बहुत से लोग ये नहीं कर पाते। तो कह रही है कि तुम उस दिन जो मुझे लेके गई थी, स्टेज पे बुला लिया, मेरे बस की नहीं है मोदी केयर करना जिसमें स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा। तो समझ आ गया, देखो कि किसी को अगर बड़ा करना है ना, तो पहले नर्सरी में बिठाना पड़ेगा, केजी पढ़ानी पड़ेगी, फर्स्ट पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड और उसके बाद 10th आएगी। हम सीधा 10th क्लास में जाके बिठा देंगे, कहेंगे ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, नहीं समझ आएगी। पहले तो क्या करनी पड़ेगी, उसे ABCD ही सिखानी पड़ेगी। पहले तो 1 2 3 4 ही सिखाना पड़ेगा। अब मुझे समझ आ चुका था कि इसे बड़ा कैसे करना है। अब मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ इवेंट पे मत चलना, बट अपने घर में तो बुला सकती हो ना, 4-6 सहेलियों को बुला सकती हो। कह रहे हाँ, इसमें क्या बड़ा काम है, बुला लूँगी। मैंने कहा चाय पिला सकती हो? कह रही पिला लूँगी।
बस मैंने जब उसके घर में होम मीटिंग की और मैंने उससे इतने सारे काम कराए और उसने बड़े मज़े से कर दिए। कहते हैं ना अपने घर में सब शेयर होते हैं। मैंने वहाँ पे उसे अपनी टेस्टिमनी कराई, उसे ड्रीम्स पूछे, सब कुछ उसी से कराया उससे, यहाँ तक कि मैंने आधी से ज़्यादा डेमोज भी उसी से कराई। उसने वो भी कर दी। तो बाद में बोली ये मेरे से पहले क्यों नहीं कराया था, मुझे स्टेज पे क्यों बुलाया था। तो मुझे समझ आ गया कि अगर आपने किसी बच्चे को बड़ा करना है तो पहले उसे धीरे धीरे स्टेप्स चलवाने पड़ेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी को बड़ा करने का। तो इसलिए कहते हैं कि ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है हमारी मीटिंग का, होम मीटिंग का। अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो ये इकोनॉमिकल होती हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसी घर में होम मीटिंग होती है। इसके लिए कोई हॉल बुक नहीं कराना पड़ता, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता, किसी को घर से निकलकर कैब नहीं पकड़नी होती, किसी को टैक्सी बुक नहीं करानी होती। तो ये एक इकोनॉमिकल वे है अपनी मीटिंग्स को करने का। डुप्लीकेबल होता है, इतना आसान होता है ना। एक लेडी के घर में होम मीटिंग हो रही है ना, उसी में से दूसरी खड़ी हो जाती है कि ये तो मेरे घर में भी कर दो। आसानी से डुप्लीकेबल है ये, तो इसलिए आसानी से आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हो। हाईली प्रोडक्टिव है। हाईली प्रोडक्टिव इसलिए है, मैंने आपको बताया है कि आप एक इंसान को प्लान दिखाओगे तो या तो 0 ज्वाइन होगा या मैक्सिमम 1 ज्वाइन होगा। पर इकट्ठे 10 लोगों को प्लान दिखा दिया तो उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप भी नहीं जानते कितनी ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। बिल्कुल उसी तरह कि एक दीवार पे एक गुब्बारा लगा हुआ है और आप डार्ट से मार रहे हैं तो चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर खाली ही जाएगा। बट वो पूरी दीवार अगर बैलून से भर दी जाए, आप डार्ट मारो, कोई ना कोई बैलून तो ज़रूर फूटेगा। तो ये हाईली प्रोडक्टिव होता है कि आप इकट्ठे बिठा के प्लान दिखाओ, एक ना एक ज्वाइनिंग ज़रूर निकल कर आ जाती है। फैमिली इन्वॉल्व होती है। जब हम किसी को बाहर ले जाके प्लान दिखाएंगे, किसी मीटिंग में ले जाके दिखाएंगे तो सिंगल एंट्री लोगे आप। बट अगर किसी के घर में आप होम मीटिंग करोगे ना तो उसकी सासू माँ भी आके बैठ जाती है। अगर उसके हस्बैंड घर आ गए ना जल्दी, वो भी आके बैठ जाते हैं। उनके अगर बच्चे समझदार होंगे ना 10, 12, 15 साल के, वो भी आपके डेमो में आके हेल्प करने लग जाते हैं। आधे से ज़्यादा घरों में तो हमने देखा है कि जो कांच का हम ग्लास पकड़ के खड़े होते हैं ना, वो हमें नहीं पकड़ना पड़ता। जिनके घर होम मीटिंग हो रही होती है ना, उन्हीं के बच्चे पकड़ के खड़े होते हैं कि आंटी आंटी लाइजोल तो मैं डालूंगी, आंटी आंटी इसमें नील तो मैं घोलूंगी। तो फैमिली इन्वॉल्व होने लग जाती है। मुझे पहली बार ये तब रियलाइज़ हुआ जब मेरे घर पहली होम मीटिंग हो रही थी और मेरी सासू माँ आके बैठ गई और अपने ही अंदाज में बड़े प्यार प्यार से लास्ट में बोली कि मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, पर जिसने जो पेस्ट ला के दिया है ना, उससे मेरे दांत ठीक हो गए हैं। आप इन्वॉल्व हो गई ना वो। और अगर प्यार प्यार से आपने सासू माँ की तारीफ कर दी, उन्हें वहाँ पे एक माला पहना दी, तो अगली बार कहेगी बेटी फिर कब होगी तुम्हारी मीटिंग, फिर कब आएंगी वो तेरी सहेलियाँ, फिर कब माला पहनाएंगी मुझे। तो जब आप होम मीटिंग करते हो तो आप अच्छे से अपनी फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि होम मीटिंग होनी शुरू हुई तो थोड़े दिनों बाद ना उनके बच्चे दिखाई देते हैं हमें अपने ग्रुप्स में। किसी ने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पकड़ा हुआ है, कोई अपना दाग साफ कर रहा है डजोल से, कोई किस चीज़ की ऐड कर रहा है, कोई किस चीज़ की टेस्टिमनी दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग करानी शुरू कर सकते हैं। और कहते हैं कि लीडर तो जन्म ही यहीं लेता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर पहले दिन इवेंट में लाके बिठा दिया, उसे स्टेज पे बुला लिया, तो वो तो बेचारी भाग गई थी। बट जैसे जैसे होम मीटिंग में उसने बोलना शुरू किया, मैंने उससे बोला पहले कि अपने बारे में कुछ बता देना, अपना कोई सपना बता देना, अच्छा मुझे कुछ आइडेंटिफाई कर देना, अच्छा लोगों के आप सपने तो पूछ सकते हो ना। धीरे धीरे जब वो ये करने लगी ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया और आज वो हमारी डायमंड बन चुकी है। जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ आज वो हमारी डायमंड बन चुकी है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर लीडर्स बोर्न होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, होम मीटिंग्स में बोर्न होते हैं। वहीं से धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, तो धीरे धीरे स्टेज पे आने में फिर देर नहीं लगती।